हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास सेकेंड में जो है हिंदी सब्जेक्ट में पाठ नंबर 3 मूर्खता ये पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। ठीक, उसके प्रश्न उत्तर मीनिंग और सारे जो है एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन थे सबको कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज देखेंगे पार्ट 2 में इसका शीर्षक है मूर्खता। एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, इस कहानी में जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है यहाँ पर आपको लिखा दिया गया है। इसको आप देखेंगे और इसको आप जो है अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और इस मीनिंग के द्वारा हम पाठ को समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए लिखा है पहला मीनिंग मरे हुए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। मरे हुए का मतलब होता है, यहाँ पर मात्रा मरे हुए, इसका मतलब है मृत। ठीक है, मरे हुए को क्या बोलते हैं? मृत। दुरुपयोग मतलब अनुचित प्रयोग। अवश्य का मतलब जरूर। खाल का मतलब होता है त्वचा या चमड़ा कर सकते हैं। संभव का मतलब होता है मुमकिन। हमला इसका अर्थ होता है आक्रमण। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। ठीक है, मौका का मतलब होता है अवसर। और नेक्स्ट इधर देखेंगे सहमत। सहमत का अर्थ होता है राजी। ठीक है, प्राणी जंतु को कहते हैं। हिंसक मतलब होता है खूंखार। ठीक है, और प्रवृत्ति का मतलब होता है व्यवहार या फिर आचरण। हठ धर्मी का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना। और क्षण भर का मतलब होता है कम समय में, बहुत कम समय में। और ईर्ष्यावन का मतलब होता है जलन के कारण। ये इस पाठ के कुछ जो है कठिन शब्दों के अर्थ थे। आइए तो हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। ये मूर्खता नामक कहानी है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना में आप देखेंगे तो लिखा है बेटा, प्रस्तुत पाठ में शास्त्र ज्ञान के साथ साथ, प्रस्तुत पाठ में शास्त्र ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, शास्त्र ज्ञान का मतलब होता है किताबी ज्ञान। जो किताबी ज्ञान होता है वो तो हमको रहना चाहिए, साथ ही साथ जो है व्यवहारिक ज्ञान भी हमको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताब का जो प्रश्न लिखा याद किया और उसके बाद उसको एग्जाम में लिख दिया, नंबर पा गए। ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, उसका जो है वो जो ज्ञान है उसका व्यवहारिक ज्ञान मतलब अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में भी उसका सही से उचित प्रयोग करना चाहिए। तभी वो जो है सही माने में वो शिक्षा माना जाता है। ठीक है, ज्ञान माना जाता है। तो यही जो है इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है कि शास्त्र ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान भी रखना चाहिए। ठीक है, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं बच्चों। लिखा है, बात बहुत पुरानी है। 4 दोस्त काशी से विद्या पढ़कर वापस अपने घर जा रहे थे। 4 दोस्त थे बच्चों, बहुत पुरानी एक कथा है, कहानी है। 4 मित्र थे। ठीक है, वो लोग जो है काशी से विद्या पढ़ करके वापस अपने घर जा रहे थे। काशी आप जानते हैं कि बनारस का एक नाम है, प्राचीन नाम है। बनारस को काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ वो विद्या जो है अध्ययन करने के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे। वहाँ से जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो चारों मित्र एक साथ जो है अपने घर के लिए निकले। और उनका घर जहाँ था उस रास्ते में, जिस रास्ते से उनको जाना था उस रास्ते में आगे लिखा है उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। ठीक है, जिस रास्ते से उनको जाना था, जंगल के रास्ते से होकर उनको गुजरना था। जंगल बहुत घना था बच्चों।
आगे लिखा है चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए उस जंगल से गुजर रहे थे। चारों मित्र थे, एक साथ चल रहे थे, तो निश्चित तौर पर जो है वो दोनों चारों जो है एक साथ बातचीत भी कर रहे होंगे। तो यही लिखा गया है इसमें कि चारों मित्र एक साथ जो है बात करते हुए उस जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तो उनमें से एक दोस्त बोला, चारों मित्र में से एक मित्र जो है बोलता है, क्या बोला, देखिए लिखा है दोस्तों हमें अपनी विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है उनका हमें हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए, नहीं तो हम उसे भूल जाएंगे। ये बात तो बहुत बिल्कुल सही कहा था उस मित्र ने कि जो चीज हम पढ़ते हैं उनको हमको हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर हम अभ्यास करना छोड़ देंगे तो विद्या भूल जाती है, इसलिए उसको उसका जो है हमको बार बार अभ्यास करना चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए। तो दूसरा मित्र उसकी बात को सुन करके, ठीक है, उसकी बात से सहमत हो जाता है, कहता है मैं आपकी बात से जो है सहमत हूँ, उसकी बात से वो सहमत है, ठीक ना। दूसरे जो मित्र थे सभी मित्र, ठीक है, तीनों मित्र उसको छोड़ करके जो बोला था वो सभी मित्र जो है उनसे जो है उसकी बात से सहमत हो गए। वे जंगल में अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि एक दोस्त चलते चलते रुक गया। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे जंगल में कि एक मित्र जो है रुक गया और उसने क्या कहा, उसने एक ओर संकेत करते हुए कहा, एक ओर इशारा किया। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। एक ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहता है, लिखा देखो तो एक किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां लगती है। बोला देखो तो एक किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां लगती है, क्यों न हम इसके ऊपर अपनी विद्या का प्रयोग करें, ठीक है। वो बोला किसी मरे हुए जानवर की हड्डी को देख करके बोला कि किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां लगती है, क्यों न हम अपनी विद्या का प्रयोग इस पर जो है करें। दो दोस्तों ने उसकी बात का समर्थन किया, ठीक है, मतलब उसके बात से सहमत हुए। लेकिन चौथा मित्र जो था वो किसी मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसका उचित मौका हो। चौथा मित्र ने कहा कि किसी मरे हुए जानवर पर हम अपनी विद्या का प्रयोग तभी हमें करना चाहिए जब उचित मौका हो, अर्थात उचित अवसर हो, तभी जो है हमको करना चाहिए। इस जंगल में ऐसा जो है अवसर नहीं है। अगर हम यहाँ जो है विद्या का प्रयोग करेंगे तो कोई घटना भी घटित हो सकती है, तो उचित मौका नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर अपनी विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है चौथे मित्र का विचार था। बाकी तीन मित्र जो है एकदम उस बात को मान रहे थे जो पहला मित्र ने कहा था, ठीक है। आगे अच्छा, उसकी बात को सुनकर एक दोस्त ने कहा ठीक है, यदि तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो, ठीक है, लेकिन हम इस जानवर को अवश्य जिंदा करेंगे। अर्थात वो तीनों जो है अपने बात पर अड़ गए कि हम लोग जो है तुम साथ देना तो दो, नहीं तो मत दो, लेकिन हम लोग जो है अपनी विद्या का प्रयोग इस जानवर पर जरूर करेंगे। वो फिर बोला अभी मैं इसकी हड्डियों को जोड़कर इसका ढांचा तैयार कर दूं। इतना कहने पर वो मित्र गया और जो है उस मरे हुए जानवर की जो हड्डियां थी बिखरी हुई थी उसको एक साथ एकत्रित करता है और उसको जोड़ करके उस जानवर का ढांचा तैयार करता है, ठीक है, ऐसा उसने कहा। उसके बाद दूसरे ने कहा मैं इस पर मांस व खाल चढ़ाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है। जब हड्डियों का ढांचा तैयार होगा तो दूसरा मित्र कहा कि जब तुम ऐसा कर दोगे तो मैं उसमें मांस डाल दूंगा, उस हड्डी के अंदर मांस डाल दूंगा, हड्डी पर मांस चढ़ा दूंगा और उसके ऊपर से चमड़ा, ठीक है, मतलब जो त्वचा होता है, खाल होता है, उसको चढ़ा दूंगा, ठीक है। ये सब उन्होंने विद्या में सीखा हुआ था। जो भी पढ़ने गए थे उसमें जो है ये सबको करने के लिए जानकारी दिया गया था, तो उसी का उपयोग वो लोग कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे ने कहा कि अगर तुम दोनों ऐसा कर देते हो तो मैं इस मरे हुए जानवर में जान फूंक दूंगा, प्राण फूंक दूंगा, अर्थात उसको जीवित कर दूंगा, ठीक है। जब पहले दो दोस्त अपना काम कर चुके, अब दो दोस्त कहते कि हम जो है पहले हड्डी को उसका ढांचा तैयार करूंगा। दूसरा दोस्त ने कहा कि मैं उसमें
जो है मांस और खाद चढ़ा दूंगा। जब दोनों दोस्त ने ऐसा कर लिया तो तीसरा दोस्त जो कह रहा था कि अगर तुम दोनों ऐसा कर लिए तो मैं उसमें प्राण फूंक दूंगा, अर्थात उसको जीवित कर दूंगा उस मरे हुए जानवर को। तो तीसरा दोस्त जो था उसके बाद उसने प्राण फूंक दिया। ठीक है, प्राण फूंकने के लिए तैयार हुआ, अभी फूका नहीं था, मतलब प्राण उसने मतलब उसको जीवित नहीं किया था। ऐसा करने के लिए जैसे ही उसने तैयारी की तो क्या हुआ, आगे देखिए लिखा है, उसे प्राण फूंकते देखकर चौथे दोस्त ने उसे रोका। जो चौथा दोस्त उन सबके बातों से सहमत नहीं था, उसने कहा कि रुको मित्र, अभी जो है इसने प्राण मत फूको, अर्थात इस प्राणी को जो है जिंदा मत करो, जीवित मत करो। यह प्राणी कोई अन्य प्राणी नहीं है, यह एक हिंसक प्रकृति का प्राणी शेर है, ये शेर का जो है हड्डी है। ठीक है, इसलिए तुम जो है इसको जीवित मत करो, ये कोई साधारण जंतु नहीं है, ये साधारण प्राणी नहीं है, इसको जीवित मत करो, नहीं तो जो है खतरा हो सकता है। आगे लिखा है यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो यह हमें मार कर खा जाएगा। आप जानते हो तो शेर बहुत खूंखार जानवर होता है, हिंसक प्रवृत्ति का जानवर होता है। ठीक है, वो जो है नरभक्षी होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं आप। ठीक है, वो आदमी लोग को या किसी छोटे जानवर को खा सकता है, इसलिए वो मित्र बोला कि अगर तुम ऐसा करते हो तो शेर जब जिंदा हो जाएगा तो हम सबको मार करके वो खा जाएगा। यह सुनकर वो जो तीनों मित्र थे वो क्रोधित हो गए, अर्थात गुस्सा हो गए, और क्या बोले, देखिए कह रहे हैं तुम स्वयं कुछ कर नहीं रहे हो, तुम स्वयं तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, और हमारी विद्या को सफल प्रयोग होते देख करके इच्छावश तुम हमें रोक रहे हो, अर्थात तुम हमसे जल रहे हो। ठीक है, और जलन के कारण ही हमें अच्छा काम जो कर रहे हैं उसको करने से रोक रहे हो। ठीक है, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, ऐसा तीनों मित्रों ने कहा। तब चौथा मित्र समझ गया, आगे लिखा है चौथा मित्र जो है समझ गया कि अब इन्हें रोक पाना संभव नहीं है, अब इसको रोका, इन लोगों को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लोग अपने जिद पर अड़ गए हैं। उसने कहा ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इससे पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। पास ही एक पेड़ था, उसने कहा कि तुमको जो करना है कर दो, लेकिन इससे पहले मुझे जो है इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। ठीक है, तो वो पास के पेड़ पर चढ़ जाता है, यह पकड़ के वो पास के ही पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही तीसरे जो मित्र था उसने शेर के उसने मरे हुए शेर के शरीर में जो है प्राण फूका, अर्थात उसको जीवित कर दिया, तो वो जो है प्राण फूकते ही क्या हो गया, जिंदा हो गया, शेर जो है जिंदा हो गया। और जीवित होते ही उसने सामने जो तीनों मित्र खड़े थे, तीनों युवक का मतलब वो मित्र की बात कही गई है, वो जो तीनों लोग थे जिन्होंने अपने विद्या का प्रयोग किया था, वो सामने ही खड़े थे और तीनों पर वो हमला कर दिया, अर्थात आक्रमण कर दिया। जैसे लिखा है हमला का मतलब आक्रमण, वो तीनों पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, और क्षण भर का मतलब होता है बहुत ही कम समय में वो तीनों को मार करके क्या कर दिया, मार डाला, और अपना पेट भरने के बाद जंगल में चला गया। तीनों को मार करके खा गया, खाने के बाद वो पुनः जंगल में चला गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए लिखा है, शेर के चले जाने के बाद पेड़ पर बैठा युवक, शेर के चले जाने के बाद जो पेड़ पर बैठा युवक चौथा मित्र था, ठीक है, वह नीचे उतरा, और क्या हुआ, वह उदास मन से, बड़े दुखी मन से घर की तरफ चल दिया। ठीक है, वो उदास जो था क्योंकि उसके तीन साथी थे, उन्होंने जो है बात को नहीं माना था, और अपने हट के कारण, ठीक है, उन्होंने अपनी जान वो सब गवा दिए थे, इसलिए जो है वो दुखी था। आगे लिखा है बच्चों, वो जब घर जा रहा था तो उसे अपने दोस्तों की मृत्यु का बहुत अफसोस था। ठीक है, जो उसके मित्र मर गए थे उसका बहुत अफसोस उसको हुआ, उसके दोस्तों को अपनी नासमझी, ठीक है, और हठधर्मी के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। मतलब उसके जो मित्र थे तीनों, वो क्या थे, हठधर्मी थे, अपनी बात पर अड़े हुए थे, किसी की बात को मानने वाले नहीं थे, इसी के कारण उन्होंने अपना प्राण जो है गवाया, जीवन को गवाया। ठीक है, तो आपने देखा तो इस कहानी में
कि हमें अपनी विद्या का उपयोग या प्रयोग सही अवसर सही मौका पर करना चाहिए। ठीक है, हमेशा नहीं करना चाहिए, हर जगह नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही हाल होगा जैसे तीनों मित्रों का हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है बच्चों कि हमें जो किताबी ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, वो तो होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें जो है व्यवहारिक ज्ञान भी रखना चाहिए। ठीक है, तो शास्त्रीय ज्ञान से ज़्यादा जो है व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया गया है इस कहानी में, इसलिए शास्त्रीय ज्ञान से ज़्यादा मतलब किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो है हमको व्यवहारिक ज्ञान रखना चाहिए। ठीक है, तो आशा रखते हैं कहानी आपको समझ में आई होगी और ये वर्ड भी आप जो है नोट कर लेंगे अपनी कापी पर। ठीक है, इन बच्चों में और इसको लर्न करेंगे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास प्रश्न राइट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।